जब तक जन्नत चेंज करके आती है आप उसके लिए कोई और पसंद कर लीजिए। ये ग्रीन वाला दिखाएंगे? ये मेरे लिए साइड में रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। जनाब, ये लाल वाला जोड़ा बहुत अच्छा है, क्या आप इसको देखेंगे? जी अच्छा है, लेकिन मुझे ग्रीन वाला ज्यादा पसंद है। मगनलाल जी, वो लाल जोड़ा थोड़ा साइड में रखिए, शायद जन्नत को पसंद आ जाए। शाद, बट you're राइट जन्नत, ये कलर आपके पास काफी है, आप कुछ और चूज कर लेते हैं। मैं जानता हूं सनम कि तुम मेरा पसंद किया हुआ लाल जोड़ा ही पसंद करोगी। ये ग्रीन वाला ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि किस्मत ऐसे ही किसी इंसान को दूर नहीं करती। जैसे सनम ने आज शाद का जोड़ा चुना है, वैसे ही शायद सनम के दिल ने क्या शाद की मोहब्बत भी चुन ली है। क्या मेरी सनम मेरी नहीं रहेगी? जन्नत, या अल्लाह, जन्नत ने मेरी पसंद को अपनाया है। अब बस इस लेटर के जरिए वो मेरी हकीकत को भी अपना ले। आपका दुपट्टा तो भूल ही गई आप। जन्नत, आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अब आप हमारी मेहमान हैं, दीजिए ना, मैं आपके साथ चलती हूँ। सनम जी, मैं 1 मिनट आई, 1 मिनट। 1 मिनट मगनलाल जी, फिर हाँ, ये लाल जोड़ा भी दे दीजिए, ये भी ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू। प्यार के नाम खत, ऐसी भी कौन सी कहानी लिखती है शाद मियां ने इस खत में?
कौन सा पसंद करूं? इसका पल्लू अच्छा, उसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है। यही प्रॉब्लम होती है जब दोनों चीजें बराबर की अच्छी हो, पता ही नहीं चलता बेहतर कौन सी। विश मैं दोनों ही रख पाती। निकाह में दूल्हा एक होता है और जोड़ा भी एक ही होता है। प्लीज आप ही आके मेरी मदद कीजिए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लूं। बिल्कुल भी नहीं। दुल्हन को अपना दूल्हा और निकाह का जोड़ा खुद पसंद करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। वो मगनलाल को जाना है, उनको देरी हो रही है। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं सिलेक्ट करती हूँ। जी बिल्कुल। सुनिए, जन्नत को थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरा एक काम कर सकते हैं। श्योर मिसेस इब्राहिम, बताइए ना। वो क्या है, आहिर जी मुझसे नाराज होके पता नहीं कहीं बाहर चले गए हैं। क्या आप उन्हें देखेंगे? वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो नजरें फेर लेते हैं। आप प्लीज उनसे बोलिए, देखिए कहाँ पर है। ऑफ कोर्स, श्योर। शुक्रिया। मुझे लगा था कि मैं इस घर के किसी राज से कोई पर्दा उठा पाऊंगी, लेकिन मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, सिर्फ ये चाबी है बस। ये ताला और ये चाबी तो एक जैसे लग रहे हैं। आप जिंदगी की राह में एक दिन अचानक मुझसे टकरा गए और उस दिन तो मैं आपका नाम भी नहीं जानता था। हमारी मोहब्बत कोई 4 दिन की नहीं, बल्कि हमारा बरसों का साथ है। आप वो पहली लड़की हैं जिसका नाम मेरी जुबान पर आया और तब से मेरे दिल में बस एक ही नाम है, जन्नत। मैंने आपसे झूठ कहा था जन्नत, हमारा निकाह नहीं हुआ है। जन्नत, भले ही हमारा निकाह हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर खुदा मुझे फिर से पैदा करे तो मेरे हाथ की लकीरों में आपका ही नाम लिखे। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। किस्मत लाख कोशिश क्यों न कर ले, मैं हर शय को अपने इशारे पर चलने के लिए मजबूर कर दूंगी। ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मरहूम बेगम साहिबा के घर वालों ने उनकी याद तक को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर इस कोने में फेंक दिया। बेचारी मरहूम बेगम साहिबा।
इतने बरसों से हमारी जिंदगी एक अंधेरे में कैद थी और अपनी आंखों के जाने का हमें कुछ खास मलाल भी नहीं था। लेकिन अब जब हमारी आंखें वापस आ गई हैं तो इन आंखों में सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी की तलाश है। हमारी बेटी, वो हमारे कलेजे का टुकड़ा थी जिसे इस दुनिया ने हमसे छीन लिया। देखो बेटा, हम तुम्हारी अम्मी हैं और तुम हमारे बच्चे, हमारा खून हो। बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना, तब सबने हमसे कहा था कि तुम मरी हुई पैदा हुई। इस बेरहम दुनिया ने एक माँ को अपनी बच्ची से अलग कर दिया। जैसे ही तुम्हें ये वॉइसमेल मिले, तुम हमें फोन करना, हम तुमसे मिलना चाहते हैं बेटा। आपके 10 मिनट हो गए। डिसाइड तो कर ही लिया होगा आपने। अरे आप एकदम ठीक कह रही। निकाह का जोड़ा दुल्हन को खुद ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक जोड़ा नहीं होता, वो एक एहसास होता है जो होने वाली दुल्हन खुद ही महसूस कर सकती है। मुझे यकीन है कि आपको हरा वाला ही पसंद आया होगा, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक्चुअली लाल वाला पसंद किया। मगनलाल जी, वो लाल जोड़ा थोड़ा साइड में रखिए, शायद जन्नत को पसंद आ जाए। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे शौहर दुल्हन के तौर पे मुझे इस जोड़े में देखना चाहते हैं। आप इसे ले ही रही हैं तो एक बार फिर से पहन के देख लीजिए। मैं पहन के देख चुकी हूँ, इनफैक्ट मैंने सेल्फीज भी क्लिक कर ली। एक बार फिर से देख लीजिए। मेरा मतलब है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम ठीक करा सकते हैं। अब निकाह का वक्त बहुत ही करीब आ रहा है और बाद में हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। ठीक। मैं बाहर इंतजार करती हूँ। ठीक। वो लाल जोड़ा थोड़ा साइड में रखिए, शायद जन्नत को पसंद आ जाए। ये ग्रीन वाला ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शाद ने मुझसे पूछा कि मुझे उनके साथ दोबारा निकाह कबूल है, तो मैंने हाँ कह दी। शाद में, आई एम सो सॉरी। वो एक्सक्यूज मी। मिस्टर आल, आई डोंट नो मुझे आपसे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जिस मोहब्बत पे सांसें टिकी होती है और वो दूर हो जाए, आई कांट इवन इमेजिन आपको कैसा लग रहा होगा। रूह का उठती है। मिस्टर आयल, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है। आपकी सनम से दूर रह के आपको कैसा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मिस्टर आहिल, एक और सच भी है। आपका निकाह नई सनम के साथ हुआ है, राइट? और उनका शौहर होने के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं उनकी तरफ। मिस्टर आहिल, सिचुएशन जो भी हो, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो गलत होता है। गलत तो मेरी किस्मत मेरे साथ कर रही है। अब क्या बताऊं तुम्हें, जिससे तुम निकाह करने जा रहे हो वो मेरी सनम है। मैंने कभी भी टूटते हुए तारे से दुआ नहीं मांगी, ना ही अल्लाह मियाँ के सामने मोहब्बत के नाम पे सर झुकाया है। लेकिन शायद मेरी नसीब अच्छी होगी कि मेरी जिंदगी में मेरी जन्नत आई। मिस्टर आहिल, किस्मत सब पे मेहरबान नहीं होती। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। जन्नत का मेरी जिंदगी में आना मेरे हाथों में लिखा था, और शायद आपकी हथेली पे आपके सनम का साथ बस इतना ही हो।
लेकिन आपको फिर भी अगर लगता है कि आपके सनम के बिना आप नहीं रह सकते तो फिर जाइए, आप ढूंढ निकालिए उन्हें। पूरी शिद्दत से आपकी जिंदगी में उसे दोबारा लाने के लिए जुट जाइए। मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि सच्चे दिल से और शिद्दत से जो भी चीज करो वो मुमकिन है। You're absolutely right. अब मुझे अपनी सनम को अपनी जिंदगी में लाने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब तो मेरी सांसें भी उसके बगैर चलने से इनकार कर रही है। थैंक यू वेरी मच। एक वादा कीजिए मुझसे, प्रॉमिस मी, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी सनम को अपनी जिंदगी में फिर से ले आएंगे। मैं वादा करता हूं, मैं अपनी सनम को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। मेरा दिल बार बार ये कह रहा था, जैसे इस घर के लोगों से मेरा कोई रिश्ता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस घर से मेरा खून का रिश्ता होगा। इसका मतलब ये सब कुछ मेरा है। आयल मेरा सौतेला भाई है, जिसकी वजह से मेरी अम्मी तड़प कर मर गई। वो आयल मेरा सौतेला भाई। अम्मी देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी जैसी हो ना मैं बिल्कुल आपकी जैसी। देखिए, काश कि एक बार मैं आपकी गोद में अपना सर रख पाती। काश कि मैं आपके दिल का दर्द महसूस कर पाती अम्मी। मैं हमेशा माँ के नाम से नफरत करती रही। कभी भी आपकी तड़प को महसूस नहीं किया मैंने, कभी भी नहीं। काश मैं एक बार आपसे मिल पाती हमने। लेकिन अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जिन लोगों की वजह से आपकी जान गई, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये शशि कपूर का वादा है अपनी अम्मी से। आप देखिएगा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी।